वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे फैसलाबाद में झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है। फैसलाबाद में झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है। अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है। फैसलाबाद में झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है। फैसलाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद में झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है। फैसलाबाद में झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है। बिल्कुल आपको खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद से अफसोसनाक ये खबर है जहां झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया है। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं और एक शदीद जख्मी है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां झुमरा रोड पर ऑयल टैंकर ने 4 अफराद को कुचल दिया है। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं जबकि एक अफराद शदीद जख्मी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान आजिज से। जी रिजवान, मज़ीद क्या तफसीलात बताइएगा। अफसोसनाक वाक़या है फैसलाबाद में झुमरा रोड पर पेश आया, जहां पर रास्ते में जाते हुए ऑयल टैंकर ने एक ही घर के 4 अफराद को कुचल कर रख दिया। ये अफसोसनाक वाक़या निशाताबाद पुल झुमरा रोड पर गो पेट्रोल पंप के सामने पेश आया, जहां पर ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को कुचल दिया है। अफसोसनाक वाक़या में 3 अफराद जो है वो मौका पर जाँ बहक हो गए हैं जबकि एक 12 साल बच्चा शदीद जख्मी भी हुआ है। फौत शुदगान में यासमीन, नवीद और अरीबा जो है ये 3 फौत हुए हैं और अरमान वाला आबिद जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है ये भी शामिल हैं, जबकि जख्मी अबू साले की उम्र 12 साल बताई जा रही है। जख्मी और फौज शुदगान को रेस्क्यू 1112 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी ठीक है रिजवान आजिज, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि ज़िल-हज का महीना बहुत ही बाबरकत और अफसल तरीन महीना है। आज मुल्क भर की तरह कसूर में भी नमाज जुम्मा के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत के हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़ुल्हज्जा का महीना बहुत ही बाबरकत और अफजल तरीन महीना है। इस महीना में फर्जंदान इस्लाम हज बैतुल्ला और कुर्बानी की सआदत हासिल करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आज मुल्क भर की तरह कसूर में भी नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात देखने को मिले और उन्हें बहुत बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने नमाज जुमा अदा की। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है वो ख़ास अहमियत का हामिल है कि आज हज अकबर जुमा के दिन जो है वो मक्का मुकरमा में बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम जो है लाखों की तादाद में अदा कर रहे हैं आज के दिन। तो आज नमाज जुमा के वक़्त फर्जंदान इस्लाम ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर मनाजात पेश की और ख़ुसूसी तौर पर मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। शकरगढ़ में ईद कुर्बा के मौके पर इंतजामिया की जानिब से बकरा मंडी में मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से मवेशी सब्जी मंडी में दाखिल हो गए हैं, जिस पर आड़तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। आड़तियों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर मवेशियों को निकाला जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा राना इश्तियाक से। राना इश्तियाक, बताइएगा। पता नहीं क्यों ड्राइवर ने भेज छोड़ दिया। मेहरबानी। अभी आपको बताएं कि शोरकोट सिटी में भी ईद कुर्बा के हवाले से सेल पॉइंट बना दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी इस हवाले से मजीद बताइएगा।
جی بالکل، اس میں موجود ہوں عید الاضحیٰ کے حوالہ سے بنائے گئے سیل پوائنٹ پر ناظرین انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. یہاں پر ٹینٹنگ کی گئی ہے، یہاں پر جو ہے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جو ہے ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے. لیکن جو ہے مہنگائی کی وجہ سے، مہنگائی کی ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے جانوروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کم جانور نظر آ رہے ہیں. اسی طرح خریداروں کے حوالے سے بھی جو ہے خریداری کرنے کے لیے لوگ نہیں آ رہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس صاحب موجود ہے. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں، وہ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سارے انتظامات ہر طرح سے مکمل ہیں. ہم نے جانوروں کے لیے سائے کا انتظام کیا ہوا، بارش کی صورت میں کوئی ایسا ہوتا ہے تو. اور ابھی آپ کے سامنے یہ ہم نے ٹریکٹر سے بلیڈ سے اس کو اور جو ہے ہموار کروا دیا ہے جگہ کو. پینے کے پانی کے سہولتیں موجود ہیں، بجلی یہاں پہ موجود ہے، رات کو بھی لائٹس اور سارا انتظام موجود ہوگا، پنکھے موجود ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں اپنی مشینری کے ساتھ، اپنی ویکسینز کے ساتھ، اپنی سہولیات کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. اور تمام جو خریدار ہیں اور تمام جو بیوپاری ہیں ان کو میرا میسج ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ اس سیل پوائنٹ سے فائدہ اٹھائیں، ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں خرید و فروخت میں حصہ لیں. بہت شکریہ. جی جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہم نے ہر انتظام مکمل کیا ہے. جو باہر جو سیل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر اپنے جانور سیل کریں اور خریدار بھی یہاں سے خریداری کریں. جی بہاول نگر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خریداروں کا مویشی منڈی میں شدید رش بڑھ گیا ہے. مزید جانتے ہیں غلام مرتضی جویہ سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. عید قربان قریب آتے ہی شہریوں نے چاقو اور چھریاں تیز کروانے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا. جی ہاں بالکل، عید قربان کی آمد ہے. مویشی منڈی چھوٹے بڑے جانوروں سے سج دھج گئی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں بہاول نگر مویشی منڈی میں لال بادشاہ اور سلطان کی دمیں مچی ہوئی ہیں. لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. میرے ساتھ اس وقت لال بادشاہ اور سلطان کے مالک موجود ہیں. مزید ہم سے جی مجھے یہ بتائیے کہ لال بادشاہ اور سلطان کی دمیں مچی ہوئی ہیں، آپ کو سلطان اور لال بادشاہ کو ہم نے ایسے پالا جیسے لوگ بچوں کو پالتے ہیں. سیب اور دودھ سے پالا، لوگ پانی کو ترستے ہیں، ہم نے ان کو دودھ پلایا. مگر ادھر بھاول نگر میں کوئی قدردان نہیں ہے. 8-10 لاکھ روپے نے جانوروں کو ہمیں اوپر لگا دیا ہے، مگر ادھر لینے والا نہیں ہے وپاری، کیونکہ مہنگائی نے لک توڑ دیا ہے غریب عوام کا اور دوسرے عوام کا. مہنگائی میں کچھ کنٹرول کریں تاکہ کوئی بیچارے قربانی کر سکیں. اتنی مہنگائی ہے کہ جانور لے نہیں سکتے، مگر ہم نے وہی دور سمجھ کے اتنا پیسہ لگایا، جانور کو ایسے پالا جیسے بچوں کو پالتے ہیں، مگر یہاں قدردان نہیں ہے. ہاں جی بالکل، یہ تھے لال بادشاہ اور سلطان کے مالک. ان کا یہی کہنا تھا دودھ مکھن سے ان کو میں نے پالا ہے، لیکن یہاں بہاول نگر میں ان کا کوئی جو ہے قدردان موجود نہیں ہے. جی عید قربا قریب آتے ہی شہریوں نے چاقو اور چھریاں تیز کروانے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا. اس حوالے سے مزید دیکھیے رانر سلام کی اس رپورٹ میں. عید قربان قریب آتے ہی شہریوں نے چاقو اور چھریاں تیز کروانے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ستائے دکانداروں نے چاقو چھریوں کے ریٹ بڑھا کر شہریوں کی جیبوں پر چھریاں چلانا شروع کر دی. بقرہ عید کی آمد کے ساتھ چھریوں اور ٹوکوں کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا. عید قربان کے لیے مختلف قسم کی چھریاں اور ٹوکے تیار کیے جاتے ہیں، جن میں آری کی چھری، سٹیل کی چھری اور سٹیل کے ٹوکے قابل ذکر ہیں. عید قربان میں جہاں قربانی کے جانوروں کے نرخ آسمان تک پہنچا دیے، وہاں قربانی کرنے کے لیے چاقو، چھریاں اور دیگر اوزار عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. چھری کی قیمت 400 سے 600 روپے اور ٹوکا 1200 سے 1400 روپے تک فروخت ہونے لگا. چھریاں چاقو تیار کرنے والوں کا کہنا تھا کہ عام دنوں کی نسبت عید قربان کا کام دگنا ہو جاتا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے پچھلے سال کی نسبت کام ٹھپ ہو گیا. عید قربان پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن مہنگائی کے بڑھتے ہوئے تیز وار کے سامنے شہری کب تک قربان ہوتے رہیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا ارسلان، میٹرو 1 نیوز، اکاڑا. عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی جہاں مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا ہے، وہیں پر قربانی کے جانوروں کے لیے اوزاروں کی دکانوں پر بھی گہما گہمی ہے. مزید دیکھتے ہیں شاہکوٹ سے نمائندہ میٹرو 1 نیوز ناظم ستار کی اس رپورٹ میں.
मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। एक तरफ मवेशी मंडी में शहरी कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ सुन्नत इब्राहिम की आज़ादगी के लिए इस्तेमाल होने वाले हज़ारों की दुकानों पर भी रश देखा जा रहा है। ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਬੁਗਦਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ करा लिए। ਅਸੀਂ छुरी बुगदा तैयार करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं छुरी बुगदा तैयार कराने के लिए, पुराना रिपेयर करते हैं। कीमतें बढ़ने की वजह से लोग पुराना ज़्यादा रिपेयर कराते हैं। मुल्क में महंगाई बढ़ने की वजह से कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इजाफे के साथ साथ सुन्नत इब्राहिम की आज़ादगी के लिए इस्तेमाल होने वाले हज़ारों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी नए हज़ार खरीदने की बजाय पुराने हज़ारों को ही तेज़ करवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नाज़म स्टार, मेट्रो वन न्यूज़ शाहकोट। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी है, कसाबों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। अनाड़ी कसाब भी मार्केट में आ गए हैं। सिलसिले में डेरा गाजी खान के सीनियर कसाब के नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शेख रमजान नदीम से गुफ्तगू हुई है। उनका क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। जैसा कि ईद कुर्बान में एक दिन रोज बाकी रह गया है, डेरा गाजी खान में अब कसाबों के नखरे आसमान से बातें कर रहे हैं। कसाबों के पास जानवर ज़िबा करने के लिए टाइम नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डेरा गाजी खान के सीनियर तरीन कसाब शेख राशिद कादरी साहब। इनसे जानेंगे कि ईद कुर्बान के मौके पर ये क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को। अस्सलाम वालेकुम। ईद पे मैसेज यही है कि लोग 5-5 लाख के जानवर लेते हैं, 4-4 लाख के लेते हैं, तो लोगों को कसाब से ही जानवर बनवाना चाहिए। अनाड़ी कसाब से बनवाते हैं, सारा गोश्त ज़ाया हो जाता है। वो सुन्नत इब्राहिम में थोड़ी सी शक खलल आ जाता है, ना उन्हें तकबीर आती, ना उन्हें जो है ना के नाम ले जानवर सही ज़िबा करने आता। मेरा मैसेज यही होगा लोगों को कि अगर आप जानवर लें 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, तो आप जानवर जो है ना कसाब से ही बनवाएं। अच्छा, इस वक्त सुनने में आ रहा है कि कसाबों ने रेट बढ़ा रखे हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और इस बारे में क्या कहेंगे आप? कसाबों ने कोई रेट नहीं बढ़ा रखे, ना कोई ज़्यादा है। जिनकी हर साल बनाते हैं वो मामूल के मुताबिक उनसे ताल्लुक ही ऐसा है, वो खुद ही दे देते हैं। अच्छा, अनाड़ी कसाबों की वजह से कोई यूनियन आपकी एक्शन में नहीं आती? यूनियन एक्शन में इसलिए नहीं आती कि जो है ना क्या नाम लें, चलो भाई रोज़ी है सबकी लग रही है। बहरहाल मेरा मैसेज यही है, उसमें मुर्गी वाले, कुटाने, जमादार सारे छुरियाँ उठा के और सारे जानवर ज़िबा करते हैं। ना उन्हें तकबीर का पता, ना उन्हें पाकी नपाकी का पता। लाखों रुपए का जानवर अल्लाह में की राह में कुर्बान होना है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई कसाब से बनवाएं। जी, जैसा कि इनका कहना था कि प्रोफेशनल कसाब से कुर्बानी ज़िबा कराई जाए। अनाड़ी जो कसाब हैं वो उनकी वजह से गोश्त भी खराब हो जाता है और कुर्बानी भी ज़ाया होने का खदशा होता है। जी, ईद उल अजहा की आमद है, तो दूसरी तरफ सफाई के हवाले से पंजाब हुकूमत की हिदायत पर LWMC ने लाहौर में जानवरों की आंतों और सफाई के हवाले से कैंप लगा दिए हैं। मजीद जानते हैं राना सरवर से। राना सरवर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए, कुर्बानी के लिए मुसलमान इस वक्त तैयार है। और मवेशी मंडियों में भी जो जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर शहर के अंदर अगर हम लोग बात करें पंजाब कुर्बानी के जानवरों की जो आयतें हैं उठाने के हवाले से, उसके लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से LWMC की तरफ से लाहौर में जहाँ जहाँ पर LWMC के दफातर हैं उनके बाहर और जो कि UC है उनके अंदर इस वक्त कैंप लगा दिए गए हैं। और जहाँ से जो कि अवाम है वो कैंप से जाकर शॉपर, फनाइल और साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनको फराहम की जाएंगी ID कार्ड दिखाने के बाद। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से जो कैंप है वो लगा दी गए हैं LWMC के साथ मिलकर। इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं और कैंप के हवाले से वो कितने मुतमईन है कि उनको यहाँ चीज़ें मिलेंगी। जी सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसका नाम UC 31 का साहब का यानी एक मेंबर हूँ, एक इलाके का एक हल्का सा एक मुनासिब है, खिदमत गुजार हूँ। मैं हर साल यहाँ से शॉपर लेके जाता हूँ, फरनैल लेके जाता हूँ। और यहाँ के नवे जो ZO साहब हैं, वसीम साहब,
वसीम साहब हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सुपरवाइज़र हैं नदीम साहब, अरफान साहब, वो कोऑर्डिनेशन हमारे साथ कर रहे हैं। ये ईद के हवाले से हम जितनी भी सफाई इंशाल्लाह तो हमारे मिलके जुलके जो इलाके की सफाई के हवाले से बात है, हम इंशाल्लाह उस चीज़ से पूरे मुतमिन हैं और हम चाहते हैं कि आइंदा भी हमारे साथ ऐसे कोऑर्डिनेशन हो और मैं जो चीज़ें मुहैया की है गवर्नमेंट पंजाब ने वो हम आप तक आवाम तक पहुँचाएँ। इससे पहले जो हुकूमत थी ये है कि हम लोग मुतमईन हैं कि हमने जिस तरह पिछली हुकूमत में भी जो काम किया था इसी हुकूमत में हमने वही काम करना है। जो शॉपर है, फनाइल है, जो पाउडर है वो हम आवाम तक पहुंचाएंगे और जो गंदगी है जो आते हैं उनको भी LWMC का अमला उठाएगा। और जो हमने लाहौर के अंदर इस वक्त जो वैगन्स का बंदोबस्त किया है। ईद कुर्बा करीब आते ही टोके छुरियों की फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद देखते हैं उस्मान हैदर की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में ईद कुर्बान की जानवर की खरीदारी के बाद अब शहरी जानवरों की सजावट की दुकानों के साथ साथ छुरी बुख्ते तेज कराने वाली दुकानों का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास में ईद कुर्बा के हवाले से जानवर की खरीदारी के बाद अब शहरी बड़ी तादाद में छुरी बुगदे और दीगर आलात को तेज कराने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं, जहां दुकानदार आलात को तेज करने के काम में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि लगाए जाने वाले स्टॉलों से शहरी बड़ी तादाद में आलात खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। छुरी बुगदे और दीगर आलात फरोख्त करने वालों का कहना था कि इनमें ज़्यादा बुगदा हुआ, छुरियाँ हुई, ज़िबा करने वाली, खाल उतारने वाली छुरियाँ हुई, ये चीज़ें ज़्यादा है। ज़्यादातर पुराने सामान को ज़्यादा तरजीह दे रहे लगवाने में। नए शराब के वक्त इसमें कारोबार नहीं है। देंगे हवाले से बड़ा काफ़ी मुतासिर हुआ है। हमारे जनरेटर चल रहे हैं इसकी बकरा ईद की ज़िबा की छुरियाँ हैं, खाल उतारने की छुरियाँ हैं, ये ज़्यादातर इस वक्त इस्तेमाल में आ रही हैं। ये मीरपुर खास की मवेशी मंडियों में जहां बड़ी तादाद में छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं, वहीं जानवरों को खूबसूरत बनाने वाली झालर, पट्टे, डोरियां, जानवरों के पाँव के लिए मुख्तलिफ चोड़े और चमचम की आवाज निकालने वाली झालर और दीगर चीजें भी फरोख्त की जा रही हैं। लोग जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए हर किस्म के जतन करते हैं। बकरों और बड़े जानवरों की सजावट के सामान में भी जानवरों की कीमत की तरह इजाफा कर दिया गया है। सजावट का सामान फरोख्त करने वाले अफराद ने बताया कि सब आइटम सजावट में चलते हैं, तो हाँ कोई ऐसा नहीं है। जो हर साल नए नए आइटम आते हैं, नई खरीदारियाँ चलती हैं जानवरों के साथ में। जैसे खास चीज़ें जैसे बेल्ट होते हैं, मुहरों पहनाए जाते हैं, ना कुछ शो पीस के होते हैं। इस तरीके से पट्टे होते हैं, जैसे घुंघरू वाले पट्टे हुए, ये सारे इस तरीके में पहनाए जाते हैं। जानवरों को खूबसूरती के सजाने के लिए किया जाता है। ईद कुर्बान जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, वहीं छुरी बुगदे और दीगर आलात के साथ जानवरों की सजावट की दुकानों पर भी रश पड़ता जा रहा है। मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। ईद उल अज़हा की आमद के साथ कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का प्यार दीदनी है। मजीद बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद है, इस सिलसिले में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बड़ों के साथ बच्चों का भी जज्बा ईमानी भी काबिल दीदनी है। बच्चों का कहना था कि हम अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और इनका बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि ईद पर हमने अपने जानवरों को सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए अल्लाह की राह पर कुर्बान करना है। हैदराबाद में ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवरों का चारा और दाना भी महंगा हो गया है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के पेश नज़र हैदराबाद शहर में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे की दुकानें खुल गईं। तहम महंगाई के बायस शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। चारे की दुकानों पर जानवरों की खुराक की मुख्तलिफ अक़साम की फरोख्त की जा रही है, जबकि महंगाई की लहर ने जहां हर चीज़ को मुतासिर किया है, वहीं चारे की कीमतों में भी इजाफे का रुझान है। शहर में तूड़ा 15 रुपए फी किलो से बढ़कर 25 से 30 रुपए हो गया है, जबकि मवेशियों के खाने की चूरी 100 रुपए फी किलो से बढ़कर 140 रुपए की हो गई है और चारे की फी मन कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हो गया है। महंगाई सब चीज़ें आपके सामने है। एक तो जो चीज़ पहले चारा जो है वो हम लोग 1000 का ले लेते थे, अब वो चारा डबल ट्रिपल जो है वो पैसों के अंदर हो गया है। वो तकरीबन 20-2500-3000 तक का वो चारा जो हम पहले लेते थे वो 2500-3000 तक का हो गया है। तो
चारा हम 1000 का लेते थे। मंडी महंगाई से फर्क पड़ा है कि जो 2 लाख का काम था ना वो अब हो गया डबल 4 लाख में। प्रॉफिट कम हो गया, अब लेबर खर्चा ज्यादा है। हाँ, मकसद दुकानदारी जो अभी इतनी ज्यादा खास है नहीं पहले के। चारा और दाना महंगा होने के बायस जहां शहरी परेशानी का शिकार है, वहीं दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ईद उल अजहा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद देखिए फुरकान अहमद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ईद उल अजहा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने की। डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज वड़ाइच ने ईद उल अजहा और मवाशी मंडियों के सिलसिले में किए गए इंतजामात के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज वड़ाइच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया के मिस्बत और जिम्मेदाराना फीडबैक से अवामी मसाइल के फौरी हल में मदद मिलती है। ईद उल अजहा के मौका पर जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान और अहलकारान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए अफसरान दफातर में बैठे रहने की बजाय फील्ड में निकलकर मौसर मॉनिटरिंग करेंगे। जिला उकाड़ा की मवाशी मंडियों में सफाई सुथराई और इसके साथ साथ शहर में मंडियों तक फ्री शटल सर्विस का आगाज भी कर दिया गया है, जो ईद तक जारी रहेगा। मंडियों में मुफ्त मास्कों की दस्तयाबी यकीनी बनाई गई है। शहरी जरूरत पड़ने पर डीसी ऑफिस में कायमशुदा मरकजी कंट्रोल रूम में राब्ता कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ फुरकान अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, उकाड़ा। मुल्क में जारी हालिया महंगाई के बायस ठुल में भी जानवरों को ज़िबा करने वाले औजारों की खरीदो फरोख्त में कमी देखी जा रही है। ईद उल अजहा करीब आते ही छुरी और टोके बनाने वाले महंगाई की चक्की में पिसने लगे हैं, जबकि जानवरों को ज़िबा करने वाले छुरी और टोके महंगाई के बायस आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं, जिसकी वजह से रोजगार न होने पर व्यापारी फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब उनका कहना था कि हर ईद पर हमारे औजारों की फरोख्त ज्यादा रहती है, लेकिन रवा साल महंगाई के सबब कोई गाहक दुकान पर नहीं आ रहा। अभी आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की जानिब से सांगला हिल में कुर्बानी के जानवरों के लिए मवेशी मंडी तो सजा दी गई, मगर जानवर महंगे होने की वजह से शहरी जानवर खरीदे बगैर ही वापस लौट रहे हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदने और बेचने वाले दोनों ही महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शान अब्बास से। शान अब्बास, आगाह कीजिएगा। कुर्तोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं कुर्बानी के लिए जानवर की खरीद आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। जिले इंतजामिया ने सांगला हिल में जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए मवेशी मंडी तो लगा दी, मगर जानवरों के साथ साथ खरीदार भी कम दिखाई देते हैं। खरीदार और व्यापारी दोनों ही महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। मैं जानवर की खरीदारी के लिए आया हूँ, तो गुज़श्ता साल के निस्बत यहाँ अभी डबल रेट है। व्यापारी भी परेशान है और हम जो खरीदार आ रहे हैं वो भी परेशान है। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए अभी जानवर खरीद के उसकी कुर्बानी करना मेरा हाल नामुमकिन हो गया है। ये महंगाई के बावजूद पेट्रोल किथे चले गया, दाना किथे वे, पट्ठा इन्ना महंगा, ढिंजन ਜਿਹੜਾ 600-700 रुपए किलो मन ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰੂ ਦੇ ਪਾਣਾ ਕਾਤੇ ਪਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੂੜੀ 100 रुपए किलो, ਸੂੜੀ, दाना, पानी, हर चीज इतनी महंगाई हो चुकी है जिसका अंदाजा ही कोई नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को भी चाहिए कि महंगाई को कम करें, ताकि आम आदमी अपनी सेहत के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। शान अब्बास, मेट्रो 1 न्यूज, सांगला हिल। मंडी बहाउद्दीन में असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल आदिल उमर और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मलकवाल डॉक्टर प्रिंस वकास अहमद की ज़ेर सदारत लंपी स्किन बीमारी, कोंगो बुखार और कुर्बानी की खालों की हिफाजत के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल आदिल उमर और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर प्रिंस वकास अहमद का कहना था कि लंपी स्किन बीमारी लंपी चीचड़, मक्खी और मच्छर से फैलने वाली एक वायरल बीमारी है, जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती, मगर मुतासरा जानवर से दूसरे जानवरों में मुंतकिल होकर मवेशी पाल हजरात का नाकाबिल तलाफी मुआशी नुकसान कर सकती है। उन्होंने बताया कि मुतासरा जानवरों का दूध और गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर शमरेजुर रहमान का कहना था कि कोंगो बुखार जानवरों के खून, गोश्त और चीचड़ों से फैलता है। अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे। इसी हवाले से मजीद बताएंगे राना शहजाद। जी बताइएगा।
की बारिशों का सिलसिला शहर लाहौर में जारी है। लोग इस मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए और खाने पीने पकवानों की दुकानों पे रश दिखाई दे रहा। हमारे साथ भी चंद स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप बताएं कि इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? जी मौसम बहुत, हम भी बस मौसम अभी आगे आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा है वेदर लाहौर का। अच्छा आप बताएं। जिस तरह इतनी ज़्यादा गर्मी थी उसके बाद ये जो मौसम बन गया ये हमारे लिए एक नेमत है, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। आप सबसे भी अपील है कि घरों से बाहर आए, मौसम एंजॉय करें। अगर नेचर आपको मौका फराहम कर रही है तो आपको भी चाहिए कि उसको अवेल करें। जी बिल्कुल, इसी तरह से आपको भी चाहिए कि घरों से बाहर निकलें और इस मौसम को लुत्फ अंदोज एंजॉय करें। खाबे खाएं, नान पकौड़े समोसे सब कुछ खाएं, लेकिन घरों से बाहर निकलें। लाहौर का मौसम हमने आपको बताया। इसी तरह से मुल्क भर की दीगर शहरों में भी मौसम जो है मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शहर लाहौर में बारिशें मजीद होने का इम्कान है। जी खानेवाल में भी अब्र रहमत बरस गई। खानेवाल में भी तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से जल थल एक हो गया और नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। गुज़िश्ता रोज से खानेवाल और गिरदोनवा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खानेवाल में लगाई गई आरजी मवेशी मंडी के टेंट भी उखड़ गए और हर तरफ पानी ही पानी से जल थल एक हो गया। खानेवाल के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद लोगों का कहना है कि पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। बारिश से शहरियों ने खूब मजे उठाए। खानेवाल शहर के मुख्तलिफ मुकामात में शहरी बारिश में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बड़े अरसे के बाद इस तरह की बारिश हुई। नशीबी इलाकों से बल्दिया का अमला निकासी आप के लिए फील्ड में मौजूद है। खानेवाल में बारिश होते ही इंतजामिया का पोल खुल गया। दीगर इलाकों में लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलाहुद्दीन मिर्जा। जी अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ खानेवाल का इलाका है कामरान कॉलोनी फेज 2। यहाँ पर जो अरसा दराज से सेवरी लाइन बंद हो, बल्दिया के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है इलाका मकीन की जानिब से। तो इस पर बात करें, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनको किस मुश्किलात का सामना जी बताइएगा। बल्दिया में चक्कर काटे, हर अफसरों के पास गए, रोजाना दरखास्त दी, बंदे इकट्ठे होके गए, 50-50 भी गए, 20-20 भी गए और DCO साहब के पास भी गए, AC साहब के पास भेज दिया, वहाँ भी गए। जहाँ भी गए सर इसके किसी ने कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम वजीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं बराए मेहरबानी इस चीज़ का एक्शन ले जी। और ये घरों में पानी घुसा हुआ है जी, बीमारियां फैल रही हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं बच्चे, बड़ी परेशानी हो रही है जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि 12 मरतबा बल्दिया ऑफिस में जो है चक्कर लगाने के बावजूद जो है इनकी सुनवाई ना हो सकी। शहरी एक और मौजूद है, इनसे बात करें। जी बताइएगा, आपको किस मुश्किलात का सामना क्या कहेंगे? तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गए जो हम बल्दिया के चक्कर काट रहे हैं। बंगश के पास जाते हैं, बंगश कहता है जैन साहब के पास जाओ, जैन साहब के पास जाते हैं बंगश के पास जाओ। तकरीबन 1 साल से इन्होंने ये टोपी ड्रामा मचा के रखा हुआ है। बंगश साहब आते हैं, एक दफ़ा उधर आ जाते हैं, अपने गाड़ी के साथ तस्वीर बनवा के 2 मिनट के बाद वो उधर वापस चले जाते हैं। उसके बाद पीछे जो उनकी गाड़ी आती है वो भी चले जाते हैं। 1 साल से दरखास्तें हमारे पास पड़ी है। DC साहब का साइन है, बंगश का साइन है, इसके ऊपर जैन का साइन है, लेकिन ताल अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हो कि इधर हमारे घरों में पानी लगा हुआ पड़ा है। हम तो बंगश को ये कहते हैं खाली सिर्फ एक दिन नहीं, खाली सिर्फ एक रात चंद घंटे के लिए इधर आके हमारे साथ बैठ के तो दिखाए। वो उनके तो अपने बच्चे महफूज है, हमारे तो बच्चे भी महफूज नहीं है। घरों के साथ पानी लगा पड़ा, दीवारें टूट गई। आप इनको दिखाओ ना कि ये क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्या नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था 1 साल से जो है बल्दिया ऑफिस और DC ऑफिस का जो चक्कर लगाने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं है। इनका यही कहना है कि वजीर आला पंजाब से हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस मामले को हल किया जाए। जी तंगवानी में बारिश ने तबाही मचा दी। बरसात से मकान की दीवार गिरने से 30 से ज्यादा बकरियां और मवेशी दबकर मर गए। तहसील तंगवानी के गांव सिकंदर बजारानी में चाकर मलिक के घर की दीवार गिर गई, जिसके बाद दीवार के साथ खड़े 50 से ज्यादा मवेशी और बकरियां दब गए, जिसमें से 30 से ज्यादा मौके पर ही मर गए। मुतासरीन का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे मवेशी और बकरियां मरने से लाखों का नुकसान हुआ है और हमारा गुजर बसर इन जानवरों पर ही होता था। अब हम खाने को भी परेशान हो रहे हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम और जिला इंतजामिया से मदद की अपील कर दी है। खानेवाल में बारिश होते ही इंतजामिया का पोल खुल गया। दीगर इलाकों में लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलाहुद्दीन मिर्जा। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि 12 मरतबा बल्दिया ऑफिस में जो है चक्कर लगाने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं है। इनका यही कहना है कि वजीर आला पंजाब से हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस मामले को हल किया जाए। जी
मीरपुर खास में जहां बराने रहमत से मौसम खुशगवार हो गया, वहीं सड़कें पानी में डूब गईं। शहरियों के लिए बारिश सहमत बन गई है। इस हवाले से मजीद बताएं कि मीरपुर खास में गुज़िश्ता कई रोज से जारी बारिशों ने मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दी। मीरपुर खास और इसके गिरदोनवा में कई रोज से जारी बारिश से मौसम में तब्दीली आ गई और मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बारिश के बाद पानी शहर की सड़कों पर जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। दादू में केरथर पहाड़ी सिलसिले मुसलसल बारिशों के बाद काछो के नदी नालों में तूफानी आ गई। 4 यूनियन काउंसिल्स का जमीनी राब्ता हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया। जूही के मुताबिक देहातों का जूही दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हेडक्वार्टर से मिलाने वाला मेन लिंक रोड ज़ेरे आब आ गए, जिसके बायस इलाका मकीन मोटरसाइकिलों को कंधे पर उठाकर हेडक्वार्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासर इलाकों में ताहाल रेस्क्यू टीमें ना पहुंच सकी हैं। जिला इंतजामिया रेन इमरजेंसी में भी कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। लाड़काना शहर पीपल्स पार्टी का गढ़ होने के बावजूद आज भी पीने का साफ पानी, सेवरेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत जैसे मसाइल से दो चार है। इस हवाले से मज़ीद देखिए ये रिपोर्ट। लाड़काना जिला आज भी सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है। लाड़काना जिला की कुल आबादी 18 लाख से जायद पर मुश्तमिल है। लाड़काना में पीने के साफ पानी, सेवरेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत जैसे मसाइल इंतहाई नाकस हैं। लाड़काना शहर के ज़ेरे ज़मीन पानी का मयार इस कदर अच्छा होता था कि किसी घर में फिल्टर नस्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चंद साल कबल वाटर कमीशन के अहकामात पर शहर के चारों तरफ गंदे पानी के तालाब बनाए गए थे, जिन्हें सीमेंट से पक्का नहीं किया गया था, जिसके बायस ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी खराब होता गया। पहले बिल्कुल अच्छा होता था, मीठा होता था। बाहर से लोग आते पानी पीते थे, वो तारीफ करते थे। अभी जो पानी है ना, बाहर से इसका जो नाला खुटा हुआ है, इसका पानी मिक्स हो गया है, इसलिए बीमारी भी बढ़ गई है। पानी बिल्कुल नाकाम हो गया है, गंदा पानी हो गया है। कुछ अर्सा पहले सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ जो वाटर फिल्टर के प्लांट लगाए गए थे, वो भी इस वक्त नाकारा बन चुके हैं, जिसकी वजह से पानी खराब मिल रहा है। शहर का जो पहले से इतना मीठा पानी था, अब ऐसा गंदा हो गया है। इसकी वजह यह है कि बाहर जो खड्डे खोटे गए गंदे पानी के ड्रेन सिस्टम के निकाल के लिए, वहाँ पे पानी हमारे जो ज़मीन से मिल जाता है, इसलिए वो पानी गंदा हो गया है। हमें पीने से डायबिटीज होती है और बीमारियाँ पेट की होती हैं, इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी कर ड्रेन सिस्टम को सही किया जाए। लाड़काना जिला में सेहत का निज़ाम भी बदहाली का शिकार है। सड़कों की बुरी हालत से शहरी भी परेशान रहते हैं। कैमरा टीम मुदस्सर लाशारी के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी गुड्डू बैराज से मुख्तलिफ कैनालों में छोड़ दिया गया है। काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पानी न होने से काश्तकारों की फसलें तबाह हो रही थी। अब जैसे ही गुड्डू बैराज में पानी की सूरत हाल में इजाफा होता जा रहा है, तो काश्तकारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज में पानी की आमद 96,835 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 71,665 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में मजीद पानी की सतह में इजाफे का इम्कान भी बताया जा रहा है। अभी आपको बताएं, जमाते इस्लामी जिला भक्कर के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में हजारों की तादाद में आला अहले दरिया खान और जमात इस्लामी के कारकुनान ने शिरकत की। इंतखाबी जलसे के मेहमान खुसूसी अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक थे। मज़ीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। इस्लामी जिला बखर के ज़ेरे एहतमाम दरिया खान के रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में एक अजीम शान इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसा में हजारों की तादाद में अहले दरिया खान और कारकुनान ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने जलसा में खसूसी शिरकत की। जलसा गाह पहुँचने पर सेनेटर सिराजुल हक का दरिया खान की आवाम ने फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए नायब अमीर शुमाली पंजाब मुबशर अहमद सदीकी, जिले अमीर जमात इस्लामी बखर डॉक्टर निसार अहमद मलिक, नामजद उम्मीदवार हल्का PP 90 दरिया खान नवीद एहसन न्याज और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था, स्टील मिल को तबाह किया, PA को तबाह किया, रेलवे को तबाह किया, मुआवजा को तबाह किया, खजाने को तबाह किया, तोशाखाने को तबाह किया।
ایک نے ہار کھایا، دوسرے نے گھڑی، یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان چوہوں کو کھلا کر ووٹ اور سپورٹ دے کر اور موٹا کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نوید کوئی غلط کام کرتا ہے، ایک قدم بھی ساتھ نہ چلنا، لیکن اگر ہم اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، اگر ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنے آپ کو نچاور کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بکر کے لوگوں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ان ناصوروں کو ووٹ کی طاقت کے ذریعے اقتدار کے مناصب پر پہنچایا اور انہوں نے ان اقتدار کے مناصب کو اس شہر کے اندر قبضہ گروپوں کے تحفظ کے لیے استعمال کیا، سود خوروں کے تحفظ کے لیے استعمال کیا، ووٹ کی اس طاقت کو عوام کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کو اسلامی پاکستان بنائے گی اور جماعت اسلامی کے آنے سے تعلیم، صحت اور عدالتوں میں انصاف ملے گا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کوکر، میٹرو ون نیوز، بھکر۔ شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔